के बाद कम से कम यही बच्चा नहीं, देखो नेक औलाद छोड़कर जाना ये सदक़े जारिया है। कम से कम यही बच्चा कुरान पढ़कर अगर दुआ कर देगा, शायद अल्लाह कुरान के सदक़े में तेरे गुनाहों को माफ़ फरमा देगा। अरे माफ़ करेगा नहीं करेगा? अरे नेक औलादें छोड़कर जाना सदक़े जारिया है। और 3 चीज़ें सदक़े जारिया है। मस्जिद बना दिए, मदरसा बना दिए, जब तक मस्जिद कायम है अल्लाह कब्र में सवाब देता रहेगा, जब तक मदरसा कायम है अल्लाह कब्र में सवाब देता रहेगा। नेक औलाद छोड़कर जाना, बाप मर गया, बेटा नमाज पढ़ेगा, बेटा कुरान पढ़ेगा, बेटा रोज़ा रखेगा, बेटा सदका करेगा, बेटा ज़कात करेगा, बेटा हज करेगा, कुर्बान जाओ, अल्लाह इसका सवाब बाप को भी माँ को भी कब्र में अता फरमाता रहेगा। नेक औलादें छोड़कर जाना। बाप खड़े होकर नाला में पेशाब कर रहा था तो जवान बेटा देख लिया तो बेटा टोका गया, बाकी करे जो बोले जो तू देखे नहीं जो पेशाब करे रही जो। बोले मौलाना साहब मना करते, खड़ा होकर पेशाब नहीं करना चाहिए, बैठ के पेशाब करना चाहिए। बोले ओ तुम मौलवी चक्रम पर लो। यह दुनिया तरक्की कर रही है, कहाँ से लोग कहाँ चले गए और तुम मौलविया के चक्कर में पड़े हो। तो बेटा बोला कि नहीं करिए, कहीं कीजिए। बाप पेशाब करके घर आया, बेटा सीढ़ी लगाया छत में, और सीढ़ी लगा के बेटा सीढ़ी में चढ़ा और वहीं से पेशाब करना शुरू कर दिया। तो बाप बोल रहा ये क्या कर रहा, मेरा नाक कटवाएगा क्या? तो बेटा बोला कि यही तो तरक्की है, मेरा बाप आप मेरा बाप होकर खड़े होकर पेशाब कर रहे हैं, आपका बेटा होकर हम सीढ़ी लगा के पेशाब कर रहे हैं। यही तो बाप तरक्की है, बेटा की तरक्की है, बाप से आगे है। इसलिए मुसलमानों, अपने बच्चे को सबसे पहले अल्लाह का कुरान पढ़ो, खुद भी नेक बनिए। या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा वक़ूदुहा अन्नास वल हिजारा। ऐ ईमान वालो, खुद भी बचो, अल्लाह से डरो, खुद भी बचो। या अल्लाह किससे बचे? उस आग से बचो जिस आग का ईंधन इंसान और पत्थर होगा। खुद भी बचो, अपने बच्चों को भी बचाओ, अपने अहलो अयाल को भी बचाओ, अपनी बीवी को भी बचाओ, अपनी औलाद को भी बचाओ। उस आग से बचो जिस आग का ईंधन इंसान और पत्थर हो। मुसलमानों, ये दुनिया तमाशा का नहीं है। घर में बच्चा पैदा हुआ, ओहो, बाज़ लोग कहते हैं भाई मदरसे की क्या ज़रूरत है। गेराबारी की सरजमीन पर हमारे हजरत कारी ज़ुबैर साहब दामद बरकातहुम ने, और कुर्बान जाइए क्या चमकता इदारा तैयार किया। अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाह कसीरा व सुबहानल्लाहि बुकरतुम वसीला। दारुल उलूम की बुनियाद हज़रत मौलाना कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह ने बुनियाद रखी थी। आज पूरी दुनिया फैज़ हासिल कर रहा है दारुल उलूम से। ये मदरसा फैज़ुल कुरान, ये कारी ज़ुबैर साहब दामद बरकातहुम ने गेराबारी की सरजमीन पर बुनियाद रखकर मदरसा चला रहे हैं। एक मिसाल है, अपने आप में एक मिसाल है। नहीं तो अभी के दौर में मदरसा चलाना ये खेल नहीं है। आसाम में 1300 मदरसे बंद कर दिए गए। कितने मदरसे बंद हुए? अरे जोर से बोलो ना। 1300 मदरसे में ताले लगा दिए गए। आसाम में 1300 मदरसे बंद। काहे बंद किए गए? काहे बंद किए गए? तो पता ये चला कि इन मदरसों में पढ़ाई नहीं होती है, यहाँ बच्चों को दहशतगर्द बनाया जाता है। हम तो कहते हैं भाई ऐसा करो, तुमने मेरे कुरान को पढ़ा नहीं है, तुमने मेरे कुरान को समझा नहीं, तुमने मेरे दीन को नहीं समझा। कसम खुदा की मैं कसम खाकर कहता हूँ, जो भी कुरान को पढ़ेगा अल्लाह उसे इंसान बना देगा। कुरान को पढ़कर देखो, कुरान पढ़ने से दहशतगर्द कोई नहीं होता है। और एक जवाब ले लो, जो दहशतगर्द है वो मुसलमान नहीं है, उसका मजहब इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है। और जो मुसलमान है वो दहशतगर्द नहीं है, और जो दहशतगर्द है वो मुसलमान नहीं। मेरा कुरान, ये मेरा कुरान कहता है। इसलिए मेरे घर का, मेरे भाइयों, घर के अंदर बच्चे पैदा हो, सबसे पहले अपने बच्चे को अल्लाह का कुरान पढ़ाओ। वो बेटी हो अल्लाह का कुरान पढ़ाओ, बेटा हो अल्लाह का कुरान पढ़ाओ, पोता पैदा हो अल्लाह का कुरान पढ़ाओ, नाती पैदा हो अल्लाह का कुरान पढ़ाओ। मुसलमानों, ये कुरान से जो दुनिया में मोहब्बत करेगा, ये कुरान उसकी सिफारिश करके जन्नत के अंदर में दाखिला फरमाएगा।
एक बार याद रखिएगा, एक हाफिज कुरान 10 आदमी को जन्नत में लेकर जाएगा। इधर हम मना ना किए थे पैसा लेके नहीं आना है। हाँ, ये मेहमान रसूल है, बड़ा मकाम है इन बच्चों का, बड़ा मकाम है। इनका मकाम मैं आपको क्या बता दूं इसका मकाम क्या है, इसका मर्तबा क्या है। सुनो, इसका मर्तबा वो है, इसका मकाम वो है कि प्राइम मिनिस्टर का नहीं है वो मकाम, हमारे मोदी साहब का वो मकाम नहीं है, योगी साहब का वो मकाम नहीं। इसका जो मकाम है वो डोनाल्ड ट्रंप का मकाम नहीं है, अमेरिका का राष्ट्रपति का वो मकाम नहीं है। इसका मकाम क्या है मुसलमानों? सुनो, अगर ये दुआ के लिए हाथ उठा दे तो ज़मीन और आसमान के दरमियान में कोई पर्दा नहीं जो इसकी दुआ को रोक सके। सुभान अल्लाह बोला था, माशाअल्लाह। और सुनो, साथ ही साथ एक मकाम और भी बता दूं। आप चलो, रास्ते में चलो, हम चलें ज़मीन पर चलें, मुखिया चले ज़मीन पर चले, वो एमएलए चले ज़मीन पर चले, एमपी चले ज़मीन पर चले, प्राइम मिनिस्टर चले ज़मीन पर चले, कसम खुदा की उद्योगपति चले तो ज़मीन पर चले, लेकिन मदरसे में पढ़ने वाला बच्चा जब रास्ते में चलता है तो मेरे मुस्तफा ने इरशाद फरमाया कि इनके कदमों के नीचे अल्लाह के नूरानी फरिश्ते अपने परों को बिछा देते हैं। ये जमीन पर नहीं चलता, अल्लाह के फरिश्तों के परों पर चलता है। कोई किसी का मकाम है, किसी का मकाम। अगर आपकी इजाजत हो तो एक मतला, एक शेर इस बच्चे के लिए मैं सुना दूं। अरे बोलो भाई, सुना दे इंशाल्लाह, हाथ उठा के बोलो इंशाल्लाह। शाहरुख न बनेगा, शाहरुख न बनेगा, हाँ हाँ शाहरुख न बनेगा, न तो सलमान बनेगा, सलमान बनेगा। शाहरुख न बनेगा न तो शाहरुख न बनेगा, न तो सलमान बनेगा। ये बच्चा मेरा, सब बच्चा मेरा हाफिज कुरान बनेगा, कुरान बनेगा। ये बच्चा मेरा हाफिज कुरान बनेगा, कुरान बनेगा। ठीक बेटा, बैठ जा। माशाल्लाह, है देखो, एक नौजवान आया माशाल्लाह मेरे हाथों में, ये 500 रुपए का नोट देकर चला गया। अल्लाह इस बच्चे की उम्र में, कमाई में, सेहत में, ज़िंदगी में, अल्लाह इस बच्चे की कमाई में, देखिए फिर लेके आ रहा। वाह बेटा वाह, जियो मेरा शेर, जाओ। बहुत दुआ करेंगे इंशाल्लाह, दुआ कर देंगे अल्लाह ऊपर पहुंचा दे। हंस लो का ना, ऊपर माना क्या है, तरक्की दे दे। आप लोग खाली हंस देते हैं, बात को समझते नहीं, हंस देते हैं। तरक्की का माना है, ऊपर का माना है अल्लाह और तरक्की दे, अल्लाह और बुलंदी पे लेकर जाए, अल्लाह और कमाई को बढ़ाए, अल्लाह और रोटी रोजी को बढ़ाए। इसका माने ये है, खाली वही माने नहीं है। वाह बेटा वाह, आजा बेटा, आजा। माशाल्लाह माशाल्लाह, वाह बेटा वाह। ए बेटा, सब तो दे दो ना हमको, एक शेर सुना देंगे हम, बेहतरीन शेर। माशाल्लाह है, वाह भाई वाह। एक शेर के लिए इस बच्चे ने, अब वही समझ लिए, 2000 रुपये मेरे हाथों में थमा दिया। आपकी इजाज़त हो तो सुना दो। अरे बोलिए, सुना दें। ये मौजिज़ा रसूले, ये मौजिज़ा रसूले खुदा ने दिखा दिया, ये मौजिज़ा रसूले खुदा ने दिखा दिया, ये मौजिज़ा रसूले, ये मौजिज़ा रसूले खुदा ने दिखा दिया, ये मौजिज़ा रसूले खुदा ने दिखा दिया। मुट्ठी में कंकरों को भी कलमा पढ़ा दिया, मुट्ठी में कंकरों को भी कलमा पढ़ा दिया, मुट्ठी में कंकरों
करंकरों को भी कलमा पढ़ा दिया। एक बच्चा मदरसे में पढ़ने वाला हाफिज कुरान है, 10 आदमी को जन्नत में लेकर जाएगा। कितने को लेकर जाएगा? हाथ उठा के बताइए जरा। अल्हम्दुलिल्लाह 10 आदमी। ये मेरी बात नहीं है, इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है। आपने फरमाया एक हाफिज कुरान 10 आदमी को जन्नत में लेकर जाएगा। अच्छा, एक वकील साहब कितना के लाजते? नहीं, छोटा बाबू, बड़ा बाबू, वो तो 80 की स्पीड से भागेगा। एक हाफिज कुरान 10 आदमी को जन्नत में लेकर जाएगा। माँ बाप का तो खैर मकाम होगा, ऊंचा होगा माँ बाप का। जिसका बेटा हाफिज कुरान है उसके माँ बाप का तो मकाम अलग होगा, लेकिन ये हाफिज कुरान 10 आदमी को जो जन्नत में लेकर जाएगा, किसको लेकर जाएगा? ये जिसको चाहेगा उसको लेकर जाएगा। पहचाने ना पहचाने, वो जिसको पहचानता है, ये फला जगह का फला बस्ती का है, इन्होंने पानी पिलाया था, ये हमें चाय पिलाया था, ये हमें बिस्किट खिलाया था, ये खाना खिलाया था, ये कपड़ा पहनाया था, ये वजू के लिए पानी दिया था, पहचानता है, हाथ पकड़ेगा, जन्नत के अंदर में दाखिल कर देगा। जन्नत में जाएंगे? अरे बोलो जन्नत में जाएंगे इंशाल्लाह। कितने लोग जाएंगे? हाथ उठाइए ना इंशाल्लाह, तब ना मैं दुआ करूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह। बैठ जा बेटा। शेरवानी पहन के आया, लगता नया नया ब्याह किया। हाँ, पता चल रहा है। वाह बेटा वाह, अल्लाह कमाई में बरकत दे। हाँ, इसलिए कि ये हमारा बच्चा नौजवान ब्याह करना चाहिए, तुरंत करो, उम्र हो जाए कर लो, उम्र हो जाए। अरे जोर से बोलो ना, शर्म की बात है इसमें। उम्र हो जाए ब्याह करो, सबसे पहले ब्याह करो। ये मोबाइल का चक्कर छोड़ो, ताक झाग मत करो, किसी की बहू बेटी को मत देखो, किसी की बहन को ताक झाग मत करो। उम्र हो गई है, लड़की देखे पसंद आ गई, फौरन पे पैगाम दो, ब्याह करो। दूसरी पसंद आ गई, अब क्या करोगे? उससे भी ब्याह करो। उसके बाद तीसरी पसंद आ गई, अब क्या करोगे? उससे भी ब्याह करो। चौथी पसंद आ गई, अब क्या करोगे? तो हम कहते उससे भी ब्याह करो। कितना हुआ? अरे जल्दी बोलो ना। अब इसके बाद 5वीं पसंद आ गई, इसका मतलब तुम्हारी पसंद नहीं है, तुमको खुजली की बीमारी है, ये पसंद नहीं है। कुरान ने 4 की इजाज़त दिया है। माताबलकुम मिनन निसाई मसना व सोलासा व रोबा। एक पसंद है करो, दूसरी पसंद है करो, तीसरी पसंद है करो, चौथी पसंद है करो। कब करो? अगर तुम इंसाफ कर सको, चारों बीवी के साथ में अदल कर सको तब करो, नहीं तो तुम्हारे लिए एक ही काफ़ी है, एक ही बीवी काफ़ी है। अब वो एक बीवी को भी अगर हलाल मेहनत से कमा के नहीं खिला सकते हो तो फिर ब्याह मत करो। बोले हो फिर क्या करो? तो एक तस्बीह ले लो, पहाड़ पर चढ़ जाओ, अल्लाह अल्लाह करते मर जाओ, झमेला खत्म, ब्याह नहीं करना चाहिए। बीवी बोली शोहर को, हम क्या क्या संभाले? आपको संभाले, आपके बच्चे को संभाले, आपके घर को संभाले, आपके बाप माँ को संभाले, हम क्या क्या संभाले? तो लड़का बोले कि सुनो, खाली ते अपनो जबान संभाली ले, पूरे घर संभली थे। एक हाफिज कुरान 10 आदमी को जन्नत में